हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सीटेट क्या है, किस किस में कितने कितने मार्क्स का आता है, अर्थात इसकी एलिजिबिलिटी कितनी है, आयु सीमा कितनी है, आवेदन पत्र कब होते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है, परीक्षा का प्रारूप क्या है, प्रश्न पत्र में कितने विषय होते हैं, कौन कौन से विषय कितने कितने नंबर या मार्क्स के होते हैं। आज हम इसकी संपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो में, मात्र एक वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, सीटेट क्या है, आइए चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि क्या सीटेट के बारे में जानें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 23 अगस्त 2010 को एक सूचना जारी कर राजकीय एवं निजी विद्यालयों में प्राथमिक एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बनने के लिए अब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी राज्यों के लिए इस नियम का अनुसरण करना अनिवार्य है। 25 अगस्त 2010 के पहले के प्राथमिक एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की सभी रिक्तियां पर इस नियम का अनुसरण किए बिना भर्ती की जा सकती थी, किंतु इस तिथि के बाद से इस पद की रिक्तियों पर भर्ती के लिए सीटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। केंद्रीय स्तर पर सीटेट के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने एवं इसे संचालित करने की जिम्मेदारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE को सौंपी गई है। NCTE में दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कम से कम एक वर्ष में एक बार सीटेट संचालित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मतलब एक साल में कम से कम एक बार तो करना अनिवार्य है ही, और हो सकता है एक साल में 2 बार भी कर दें। ये समय के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जो CBSE बोर्ड है वह इसका संचालन एक साल में एक बार कर पाता है या 2 बार कर पाता है। ठीक है, तो कम से कम एक बार तो होगा ही होगा, जिससे कि हम सीटेट का एग्ज़ाम सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्या कि अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का नाम होगा एवं पता होगा, उसकी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, प्रमाण पत्र दिए जाने की तिथि होगी, प्रत्येक विषय में कक्षा 1 से 5 तक या कक्षा 1 से 8 तक या दोनों के लिए शिक्षक बनने की योग्यता होगी, विषय क्षेत्र विज्ञान एवं गणित और सामाजिक अध्ययन भी होगा जो दूसरे पेपर के लिए होता है, आदि का पूर्ण विवरण दिया जाता है। इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या कि आवेदन पत्र कैसे भरेंगे हम, या आवेदन पत्र के बारे में। आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि के साथ परीक्षा एवं रिक्तियों से संबंधित अन्य जानकारियां राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों एवं रोजगार समाचार में सूचनार्थ प्रकाशित की जाती हैं। प्राथमिक एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में करियर की शुरुआत करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को ऐसे विज्ञापनों का संज्ञान लेना चाहिए, अर्थात समय समय पर ऐसे न्यूज़पेपरों को पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि हमें इसकी पूर्ण कंप्लीट जानकारी समय पर मिलती रहे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता या आयु सीमा क्या होती है। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम अभ्यर्थी की जो आयु सीमा है वो न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी कम से कम शिक्षार्थी जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हें 18 साल का होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। इसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, मतलब ये है कि जो OBC के स्टूडेंट होते हैं उन्हें कम से कम 3 वर्ष और SC स्टूडेंट्स को कम से कम 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है, यानी हम इसमें छूट का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ अभ्यर्थी 1-2 साल ऊपर हो जाते हैं तो उनको भी इसमें परीक्षा देने का मौका एक बार मिलता है कि उनकी छूट में
जो आयु है उसमें छूट मिल जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा। आगे डिस्कस करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। ठीक है, चलिए, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षक के लिए उच्चतर माध्यमिक मतलब इंटरमीडिएट में 50% अंकों सहित NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा उत्तीर्ण तथा 6 से 8वीं कक्षा तक के शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों सहित NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का B.Ed उत्तीर्ण अथवा 4 वर्ष का BLed बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन उत्तीर्ण। आरक्षित वर्गों को न्यूनतम निर्धारित छूट प्राप्त होगी। अंकों में नियमानुसार निर्धारित छूट प्राप्त होगी। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इंटर में कम से कम 50% होने चाहिए और साथ में ग्रेजुएशन और उसके साथ B.Ed BTC और आपकी NTT ये कोर्सेज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि जो हमारी परीक्षा का प्रारूप होगा वो कैसा होगा। तो CTET के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों ही प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पद्धति पर आधारित होते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए अभिलाषी अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र है। जो कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए केवल पहला प्रश्न पत्र है। और जो कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक बनने के अभिलाषी अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र है। ऐसे अभ्यर्थी जो कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक दोनों के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा देना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के विषय, प्रश्नों की संख्या, उनके लिए निर्धारित एवं समयानुबंधी जो समय की अवधि होती है वो निम्नवत है। मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे क्या कि कुछ जो शिक्षक होते हैं प्राइमरी के उन्हें पहला पेपर देना है, जूनियर वालों को दूसरा, और जो दोनों को देना है वो दोनों पेपर अनिवार्य होंगे। ठीक है, इनके लिए कितने कितने नंबर्स होते हैं, कितने कितनी मतलब अंक होते हैं, इसका डिस्कशन करेंगे। अब प्रथम प्रश्न पत्र कक्षा 1 से 5 तक समय अवधि 150 मिनट होती है अर्थात 2.5 घंटा। इसमें विषय होते हैं, प्रश्न की संख्या होती है और निर्धारित अंक होते हैं। ठीक है, जैसे पहला विषय आता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये अनिवार्य विषय है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। प्रश्न होते हैं इसमें 30 और अंक भी होते हैं इसमें 30 अर्थात एक प्रश्न के लिए 1 अंक। सेम भाषा होती है, भाषा 1 और भाषा 2, इसमें हम हिंदी इंग्लिश कुछ भी ले सकते हैं। भाषा 1 में हिंदी रख सकते हैं, भाषा 2 में इंग्लिश, या भाषा 1 में इंग्लिश और भाषा 2 में हिंदी, जो कि 30-30 नंबर के होते हैं। ठीक है, टोटल होते हैं 100, कुल अंक होते हैं 150 और 150 ही प्रश्नों की संख्या होती है। अर्थात एक प्रश्न 1 ही नंबर का होता है, जिसमें से कि अगर जो अभ्यर्थी पास करना चाहते हैं SC OBC के लिए 82 अंक लाना अनिवार्य होता है और जनरल वाले कैंडिडेट्स या अभ्यर्थियों के लिए 150 आउट ऑफ 90 अंक लाना अनिवार्य है, जिससे कि उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। तो दोस्तों उम्मीद है आपकी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो साथ ही साथ इसे ज़रूर लाइक करके जाएं और अधिक जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम CTET का संपूर्ण सिलेबस। ठीक है, धन्यवाद।